Good morning students. I am Vinay Kumar Singh from City Law College. In today's video lecture, we are going to discuss our law paper Law of Torts. Law of Torts पे हमारा तीसरा वीडियो है. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. और ये जो हमारा आज का थर्ड वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे असॉल्ट को. जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये सब जो है ये ट्रेसपास टू बॉडी की परवी में आते हैं. ट्रेसपास को मेनली हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया था: ट्रेसपास टू बॉडी, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू गुड्स. ट्रेसपास टू बॉडी को हमने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया था. द फर्स्ट वन इज असॉल्ट, द सेकेंड वन इज बैटरी एंड द थर्ड वन इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. तो असॉल्ट के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. बहुत सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में असॉल्ट और बैटरी जो थे वो कभी सिंगल अलग अलग क्वेश्चन नहीं आए हैं अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो. लेकिन अगर शॉर्ट आंसर टाइप की बात करेंगे तो असॉल्ट और बैटरी जो है वो कई साल के पेपर्स में जो है वो शॉर्ट में पूछा गया है. अगर लॉन्ग में पूछा जाना है तो दोनों क्वेश्चंस निश्चित तौर पे कंबाइंड रहेंगे कि डिफाइन असॉल्ट एंड बैटरी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी. ठीक है क्लास, आइए अब हम डिटेल में अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड. जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2012 के पेपर में लॉन्ग और शॉर्ट में एक भी क्वेश्चन असॉल्ट और बैटरी से नहीं है. 2014 के पेपर में आप देखेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है एसेंशियल्स ऑफ असॉल्ट. 15 के पेपर में देखेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी. 2016 के पेपर में भी शॉर्ट में पूछा है एसेंशियल्स ऑफ बैटरी. 2018 के पेपर में भी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा है असॉल्ट. और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा है बैटरी इज एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन. ये साथ गलत टाइप हो गया है. बैटरी इज एन इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम असॉल्ट, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन. तो यहाँ पे असॉल्ट और बैटरी दोनों को डिफाइन करना है, इलस्ट्रेशंस लिखने हैं और केस लॉ के साथ इसको डिफाइन करना है. ठीक है. 2019 के पेपर में देखिए तो डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी ये क्वेश्चन पूछा है. इससे पहले के पेपर में, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन देखा था, वो उसके एसेंशियल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं. इसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड लेक्चर देखा था अपना वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे देखा था. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के एसेंशियल्स को मैं एक बार बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा दूं आपको. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट प्रूफ करने के लिए तीन बातों का होना बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट वन इज़ की कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ प्लांटिफ. प्लांटिफ की जो लिबर्टी है उसको कंप्लीटली रिस्ट्रेन किया गया है, टोटल रिस्ट्रेन किया गया है. द सेकेंड वन इज़ नॉलेज ऑफ रिस्ट्रेन. नॉलेज ऑफ रिस्ट्रेन का होना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं कि प्लांटिफ की वो नॉलेज में हो तभी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की परवी में आएगा. अगर उसकी नॉलेज में नहीं भी है और उसकी लिबर्टी को टोटल रिस्ट्रेन किया गया है, उसको किसी रूम में बंद कर दिया गया है और उसे नहीं पता है, उसे किसी वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कह दिया गया है और उसके बाहर दो गार्ड खड़े कर दिए गए हैं और उसे नहीं पता है कि मेरा यहाँ पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है, फिर भी ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की परव्यू में आएगा. दैट मीन्स कि नॉलेज इज इमटेरियल इन केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. द थर्ड वन इज डिटेंशन मस्ट बी अनलॉफुल. जो भी उसके पीछे कोई लीगल बैकअप नहीं होना चाहिए, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए प्लांटिफ के डिटेंशन के पीछे. ठीक है. आइए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे असॉल्ट. ठीक है, असॉल्ट डिस्कस करेंगे, असॉल्ट के एसेंशियल्स क्या है वो डिस्कस करेंगे और कुछ केस लॉ देखेंगे असॉल्ट से रिलेटेड. ठीक है. असॉल्ट में मेनली जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. द आंसर शैल कंटेन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ असॉल्ट. दस फॉर द कमीशन ऑफ असॉल्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल. ये तीन एलिमेंट्स हैं जो असॉल्ट के लिए एसेंशियल्स हैं. असॉल्ट एज अ एक्शनेबल टॉर्ट. अभी हम देखेंगे कि असॉल्ट कैसे एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है इंडियन पिनल कोड 1860 में और कैसे असॉल्ट जो है वो एक एक्शनेबल टॉर्ट भी है. ठीक है. तो देखिए पहला जो एलिमेंट है वो ये है कि सम प्रिपरेशन और जेस्चर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ थ्रेट और फोर्स. एक जेस्चर होना चाहिए, एक प्रिपरेशन होना चाहिए
ठीक है। दूसरा है एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। और थर्ड जो है वो एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट टू कैरी आउट थ्रेट इनटू एग्जीक्यूशन इमीडिएटली, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे अभी, और स्टार्ट करते हैं अपना। और साथ ही साथ हम कुछ केस लॉ भी देखेंगे असॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है। असॉल्ट को समझने से पहले एक बेसिक आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ एक लेमैन की लैंग्वेज में, आपके दिमाग में एक इमेज आ जाए असॉल्ट से रिलेटेड। उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल उस पर जाएंगे टॉट में। असॉल्ट से बहुत जनरल सा, बहुत बेसिक सा मतलब ये है कि जब भी डिफेंडेंट कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे आपके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक फियर बैठता है कि अभी ये पर्सन या अभी वो डिफेंडेंट जो है वो हमको हमारे अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज कर ही देगा। इसको एक एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं कि सपोज एक पर्सन है आपके बगल में खड़ा है और वो एक स्टिक उठाता है और कहता है कि अभी इस स्टिक से मैं तुम्हें बहुत जोर से मारूंगा, अभी इस स्टिक से मैं तुमको बहुत जोर से मारूंगा। और वो स्टिक उठाता है और वो ऐसा जेस्चर बनाता है जैसा आपके माइंड में एक एप्रीहेंशन, एक फियर आ जाता है कि अभी तो ये हमें मार ही देगा। तो यही जो एप्रीहेंशन और फियर जो है इसी को हम कहते हैं असॉल्ट। तो जैसे ही उस पर्सन ने स्टिक उठाया और अपना जेस्चर बनाया और आपके ऊपर वो स्टिक उसने बिल्कुल आपके पास ले आया नज़दीक, और वो बस मारने ही वाला है, जब तक वो स्टिक आपकी बॉडी को टच नहीं करेगी तब तक ये असॉल्ट की परवी में रहेगा। और जैसे ही वो स्टिक आपकी बॉडी में टच कर जाएगी वैसे ही ये किसकी परवी में आ जाएगा, वैसे ही ये बैटरी की परवी में आ जाएगा। बैटरी क्या होता है? बैटरी डिफेंडेंट का वो इंटेंशनल एक्ट होता है जिससे वो आपके अगेंस्ट में विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन आपके अगेंस्ट में फोर्स यूज करता है, उसको हम कहते हैं बैटरी। बैटरी को भी समझने के लिए यही एक बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन उठा के, कोई स्टिक उठा के या किसी अपने फिस्ट से, अपने मुक्के से आपको मार देता है, आपको उसने मार दिया, दैट मीन्स उसने क्या यूज किया, आपके अगेंस्ट में उसने फोर्स यूज किया। और ये क्या, इसको हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की लैंग्वेज में इसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। इंडियन पिनल कोड में असॉल्ट और बैटरी दोनों को डिफाइन किया गया है, लेकिन असॉल्ट को तो असॉल्ट के नेम से ही अंडर सेक्शन 351 में डिफाइन किया गया है, लेकिन बैटरी को क्रिमिनल फोर्स के नेम से सेक्शन 350 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी अगर इसमें लेक्चर में ज़रूरत होगी तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स को भी देख लेंगे जो इंडियन पिनल कोड IPC 1860 में बताए गए हैं कि व्हाट इज असॉल्ट एंड व्हाट इज बैटरी, ठीक है। तो बैटरी का, सॉरी, असॉल्ट का मैंने आपके माइंड में एक इमेज दे दी है कि असॉल्ट होता क्या है एग्जैक्टली। असॉल्ट से वही मतलब है कि आपके दिमाग में जैसे ही एक रीजनेबल एप्रीहेंशन या एक फियर आ गया कि अभी ये डिफेंडेंट जो है या ये पर्सन है ये अभी हमारे अगेंस्ट जो है ये फोर्स यूज ही कर देगा, ठीक है। वो डर वो खौफ जो है वही असॉल्ट का एक मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। आइए अब डिफिनेशन देखते हैं। विनफील्ड अपनी डिफिनेशन में असॉल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। विनफील्ड कहते हैं कि असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट विच कॉजेज टू द प्लांटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन। अभी हमने डिस्कस किया था रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी। इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी ऑन हिम का मतलब प्लांटिफ बाय द डिफेंडेंट, ये है। ये विनफील्ड अपनी डिफिनेशन में बताते हैं, असॉल्ट को डिफाइन करते हैं। एक बार मैं फिर से रीड आउट करता हूं ये डिफिनेशन। असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट विच कॉजेज टू द प्लांटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी। प्लांटिफ के दिमाग में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाता है कि अभी ये मेरे अगेंस्ट में बैटरी कॉज ही कर देगा। और बैटरी क्या होता है, जैसे ही वो उसका एक्ट, जैसे ही उसने अपना फिस्ट, अपना मुक्का आपके ऊपर, आपकी बॉडी में उसका जो हाथ है वो जैसे ही टच कर गया, ये क्या हो गया, ये अब हो गया बैटरी। तो इसी का फियर जब तक इसके दिमाग में है उस पर्सन के कि अभी ये तो मार ही देगा, तो जब तक मार ही देगा ये है असॉल्ट, और जैसे ही मार दिया वो क्या हो गया, वो हो गया बैटरी, ठीक है। तो असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट विच कॉजेज टू द प्लांटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी ऑन हिम बाय द डिफेंडेंट। ये विनफील्ड अपनी डिफिनेशन में कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में।
ठीक है। अगला पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना है, करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मियर वर्बल थ्रेट इज नो असॉल्ट। केवल हम अपनी 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 चेयर पे मान लिया बैठे हैं एक, और कई कई लोग चेयर में एक साथ किसी जगह पे बैठे हुए हैं, और मैं अपनी चेयर पे बिना किसी जेस्चर के केवल मैं कहता हूं बस उससे कि मैं तुमको सोच रहा हूं मैं तुमको मार ही दूं आज, मैं तुम सोच रहा हूं तुमको मैं मार ही दूं, बस केवल मैं वर्ड्स अपना मियर वर्बल जो मैं है उसको मैं थ्रेट धमकी दे रहा हूं कि ऐसा है कि तुम यहां से उठ जाओ, यहां से निकल जाओ, नहीं मैं तुमको मार दूंगा बहुत जोर से। ये क्या है? ये नहीं है, ये कोई असॉल्ट नहीं हुआ जब तक हम ऐसा जेस्चर नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल गुस्से में कि ऐसा है निकल जाओ तुम यहां से, नहीं तो अभी मैं तुमको मार ही दूंगा। ये क्या है? ये असॉल्ट की परवी में आ जाएगा। ठीक है, आपके नोट्स में देखिए लिखा है मियर वर्बल थ्रेट इज नो असॉल्ट नॉर इट इज अ थ्रेट कंसिस्टिंग ऑफ जेस्चर्स अनलेस देयर बी एन immediate intention of the present ability to carry it out। immediate intention and present ability to carry it out, ये दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्ट को समझने के लिए। इमीडिएट इंटेंशन, जो डिफेंडेंट है उसका इंटेंशन क्या है? इमीडिएट, कि अभी तुरंत वो मार ही देगा हमको, वो अभी तुरंत हमको मार ही देगा, वो जो कह रहा है वो तुरंत करने की क्षमता रखता है वो। ठीक है। दूसरा देखिए प्रेजेंट एबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी है कि सपोज अब मैं एक नदी के पार, एक नदी के एक छोर पे दूसरा पर्सन खड़ा है और दूसरी तरफ दूसरा पर्सन खड़ा है, और इस पार से मैं उस पार, वो डिफेंडेंट जो है वो उसको धमकी दे रहा है कि अभी इसी डंडे से तुमको मैं बहुत मारूंगा, इसी डंडे से अभी मैं तुमको बहुत मारूंगा। ये क्या है? ये असॉल्ट की परवी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे उस पर्सन की, डिफेंडेंट की प्रेजेंट एबिलिटी नहीं है कि वो अपने उस एक्ट को कैरी इट आउट, कैरी कर सके उसको। ठीक है, कि उसको इस पार से तो डंडे से मार नहीं सकता है वो, तो इसीलिए प्रेजेंट एबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूट भी कर सके वो। अब पता चला कि हम 200 मीटर की दूरी पे खड़े हैं और यहां से हम उसको डंडा दिखा रहे हैं कि अभी यही इसी डंडे से तुमको मारूंगा मैं। ये क्या है? ये असॉल्ट की परवी में नहीं आएगा। प्रेजेंट एबिलिटी का होना, डिफेंडेंट का प्रेजेंट, कि वो अभी एग्जीक्यूट कर ही देगा, दैट मीन्स अगर वो पास खड़ा होता तब तो वो डंडे से मार ही देता। ठीक है, ये है असॉल्ट की परवी में, ये असॉल्ट की परवी में आता है। ठीक है, कुछ एसेंशियल्स देखिए क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ असॉल्ट। दस फॉर द कमीशन ऑफ असॉल्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल। पहला क्या है? सम प्रिपरेशन और जेस्चर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ थ्रेट और फोर्स। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सम प्रिपरेशन और जेस्चर, जो डिफेंडेंट का डिफेंडेंट की जो तैयारी होना चाहिए या उसका जो जेस्चर होना चाहिए, वो उसमें वो प्लांटिफ के माइंड में एक थ्रेट और एक फोर्स, एक डर और एक डर पैदा करना चाहिए उस जेस्चर से, उस प्रिपरेशन से। प्लांटिफ के माइंड में एक डर पैदा होना चाहिए कि अभी तो ये तो अभी हमको मार ही देगा। ठीक है, जैसे हम एक पिस्टल का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने अगर किसी पर्सन के सर पे एक पिस्टल तान दी और उस तान दी और उसको ये कहा कि ऐसा है कि मुझे ये कोई पर्टिकुलर एक्ट, मान लो हमने उससे कहा कि मुझे ये चीज़ दे दो, नहीं दोगे तो अभी मैं गोली चला दूंगा। ये हमने क्या किया? ये हमने उसके दिमाग में, उसके जहन में एक डर बैठाया कि अभी ये गोली चला ही देगा। ठीक है, अगर मैं गोली चला रहा हूं, जो मैं गोली पिस्टल जिसने उसके सर पे लगाई है, मैं डिफेंडेंट हुआ, तो अगर मुझे पता है कि ये पिस्टल जो है ये अनलोडेड है, इसमें बुलेट्स नहीं है, ये भी असॉल्ट की परवी में आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांटिफ, जिसके माइंड में हमने रीजनेबल फियर या रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा किया है, वो तो यही समझ रहा है ना कि अभी तो ये गोली हमको मार ही देगा, तो मार ही देगा, यही डर ही तो असॉल्ट है। भले ही हम अंदर से, मतलब मैं डिफेंडेंट हूं अगर, तो मैं अगर ये जानता हूं, मैं ये जान रहा हूं कि ये जो पिस्टल है ये खाली है, इसमें बुलेट्स नहीं है, फिर भी ये असॉल्ट की परवी में आएगा। लेकिन इसी का अपोजिट वाइस वर्सा, अगर प्लांटिफ जानता है कि ये जो पिस्टल है ये खाली है और इसमें गोलियां नहीं हैं, और लेकिन अगर डिफेंडेंट नहीं जानता है, डिफेंडेंट ये सोच रहा है कि इसमें बुलेट है, और लेकिन प्लांटिफ जान रहा है कि इसमें बुलेट नहीं है, तो भी ये असॉल्ट की परवी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब प्लांटिफ ये जान रहा होगा कि इसमें बुलेट्स नहीं है, तो उसके माइंड में वो रीजनेबल एप्रीहेंशन, वो फियर नहीं आएगा कि नहीं अभी तो गोली मार ही देगा। उसके दिमाग में, उसके माइंड में तो ये पहले से क्लियर है ना कि इसमें इस पिस्टल में तो बुलेट जो है वो है ही नहीं, तो ये मुझे क्या मार पाएगा। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन और एक जेस्चर होना चाहिए। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर हमने लिया और हम अपने पड़ोसी के घर में फेंक रहे हैं,
अपने पड़ोसी के घर में फेंक रहे हैं पत्थर, ये क्या है? ये असॉल्ट है। जैसे ही वो पत्थर किसी को लग जाएगा, जब वो पत्थर किसी को लग जाएगा तब वो बैटरी की पर्वी में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला एसेंशियल है कि सम प्रिपरेशन और जेस्चर, कुछ जो डिफेंडेंट का जो डिफेंडेंट कुछ ऐसा प्रिपरेशन करे या एक ऐसा कुछ कोई ऐसा जेस्चर बनाए। ठीक है, ठीक है। जो हमारा सेकेंड एसेंशियल है वो देखते हैं, अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स। जो प्लांटिफ है उसके माइंड में, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, जो प्लांटिफ है उसके माइंड में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन आ जाना चाहिए कि अभी ये फोर्स तो हमारे अगेंस्ट यूज ही कर देगा। सपोज मान लिया एक मीटिंग चल रही है और उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं। अब एक पर्सन होता है, मिस्टर एक्स होते हैं, मिस्टर एक्स होते हैं, वो मिस्टर वाई से कहते हैं कि तुम इस मीटिंग से निकल के चले जाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें ये ग्लास फेंक के अभी मैं तुम्हें बहुत तेजी से मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, तुम इस मीटिंग से निकल जाओ। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से कहते हैं कि अब तुम इस मीटिंग से निकल जाओ, नहीं तो ये ग्लास फेंक के मैं बहुत तेजी से तुम्हारे सर पे मारूंगा अभी। ठीक है, और वो ग्लास उठाते हैं और ग्लास उठा के बिल्कुल अपना हाथ ऐसा जेस्चर बना देते हैं कि और मिस्टर एक्स के माइंड में आ जाता है, एक रीजनेबल अप्रीहेंशन आ जाता है कि अभी ये मेरे अगेंस्ट में फोर्स यूज ही कर देगा। ये क्या है? ये दूसरा एसेंशियल है असॉल्ट का, कि मिस्टर वाई का वो जेस्चर, वो उठना अपनी इस चेयर से, ग्लास को उठाना और उसकी तरफ तानना बिल्कुल ऐसे ही, ये क्या है? ये उसके प्लांटिफ के माइंड में एक रीजनेबल फियर पैदा कर रहा है, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा कर रहा है कि अभी ये मुझे अभी ये मार ही देगा मुझे। ये क्या है? दूसरा एसेंशियल है असॉल्ट का। ठीक है, जो तीसरा एसेंशियल है असॉल्ट का वो क्या है? वो है एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट टू कैरी आउट, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट टू कैरी आउट थ्रेट इनटू एग्जीक्यूशन इमीडिएटली। अभी हमने एग्जांपल देखे इसके, कि हम एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है। हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, और एक पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है वहीं से हमको हाथ दिखाता है कि अभी मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, अभी मैं तुम्हें, या वहीं से वो डंडा हमको दिखाता है कि अभी तुमको बहुत मारूंगा इस डंडे से मैं। तो क्या उस पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, क्या वो उसकी इतनी कैपेसिटी है कि चलती ट्रेन में वहां पे प्लेटफॉर्म से खड़े हुए हमको मार सकता है? नहीं मार सकता। दैट मीन्स कि उसकी एबिलिटी या डिफेंडेंट की कैपेसिटी क्या है? वो नहीं है। तो इसीलिए या एक और एग्जांपल से समझे कि नदी की, जो अभी हमने देखा था कि नदी के एक पार एक खड़ा है प्लांटिफ, नदी के दूसरी पार डिफेंडेंट खड़ा है, और डिफेंडेंट नदी के उसी पार से उसको इशारा कर रहा है कि अभी इस स्टिक से, इस डंडे से मैं तुमको बहुत मारूंगा। ये क्या है? ये उसकी प्रेजेंट एबिलिटी को नहीं दर्शाता है। इससे ये बिल्कुल नहीं एप्रीहेंशन प्लांटिफ के माइंड में आता है कि वो तो ये सोचेगा अरे वहाँ उस पार से मुझे क्या मार पाएगा। तो जब वो ऐसा सोच लेगा प्लांटिफ, तो फिर ये असॉल्ट की पर्वी में, जैसे ही उसने ऐसा सोचा कि अरे वो तो उस पार खड़ा है, वो मुझे कैसे मार पाएगा, उसके माइंड में फियर, वो रीजनेबल एप्रीहेंशन जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट था, सेकंड एसेंशियल था, वो लैक कर जाएगा। तो इसीलिए प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी, डिफेंडेंट का एबिलिटी होना और उसकी कैपेसिटी होना कि वो उस फोर्स को, उस थ्रेट को प्लांटिफ के अगेंस्ट में यूज ही कर देगा। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है, दस इफ अ पर्सन brandishes a sword at such a distance that it would not be possible to hurt anyone, it would not be an assault। वही है कि अगर वो इतनी दूरी पे है, जो डिफेंडेंट है वो इतनी दूरी पे है कि वो वहीं से तलवार दिखा रहा है इतनी दूरी से, कि ये पॉसिबल ही नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्लांटिफ को उस तलवार से मार सके। तो ये क्या है? ये असॉल्ट की पर्व्यू में नहीं आएगा। ठीक है, असॉल्ट के कुछ और, असॉल्ट जो है वो इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 में सेक्शन 351 में डिफाइंड है, और वहाँ दैट मीन्स कि असॉल्ट क्या है? एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और साथ ही साथ एक्शनेबल टॉर्ट भी है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई पर्सन असॉल्ट कॉज करता है तो आप आईपीसी में उसको पनिश भी करवा सकते हैं, उसको सजा दिलवा सकते हैं, और साथ ही साथ आप उससे एक्शनेबल टॉर्ट है, इससे उससे आप डैमेजेस जो हैं या डैमेज भी है उससे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 351 जो आईपीसी का है वो असॉल्ट को कैसे डिफाइन करता है, और साथ ही साथ सेक्शन 351 में कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 351 असॉल्ट, whoever makes any gesture। देखिए पहला ही जो हमने देखा कि ये जेस्चर एक प्रिपरेशन होना चाहिए, तो वही पहला ही इंग्रेडिएंट यहाँ भी है,
whoever makes any gesture or any preparation, gesture or any preparation, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture means defendant, कि वो जो gesture बना रहा है, he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force, और हमने यहां क्या देखा था, टॉर्ट में is about to use बैटरी, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि आईपीसी में बैटरी को ही क्रिमिनल फोर्स नेम दिया गया है, ठीक है, और वो सेक्शन 350 में डिफाइन है, ठीक है। फिर से एक बार आईपीसी की डिफिनेशन को देखते हैं असॉल्ट की। whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। लगभग वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वही एसेंशियल्स हैं जो हमने अभी टॉर्ट में देखे, ठीक है। दो इलस्ट्रेशंस हैं जो इंडियन पीनल कोड में बताए गए हैं, 3 इलस्ट्रेशंस बताए गए हैं एक्चुअली। पहला इलस्ट्रेशन है कि या अपना मुक्का ए shakes his fist at Z intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, A has committed an assault। जैसे ही उसने मुक्का ताना और बिल्कुल जेस्चर ऐसा प्रिपरेशन बनाया कि प्लांटिफ के माइंड में वो एप्रीहेंशन आ गया कि अभी तो ये मुक्का हमें मार ही देगा, ये क्या है, यही असॉल्ट है। दूसरा जो इलस्ट्रेशन है वो ये कहता है, दूसरे इलस्ट्रेशन को बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि मेरा एक कुत्ता है, बहुत डेंजरस कुत्ता है वो, और मुझे पता है कि अगर ये उसकी अगर रस्सी में छोड़ दूं तो वो उसके सामने जो भी आएगा उसको वो काट लेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि एक पर्सन मेरे बगल से जा रहा होता है, उससे मैं कहता हूँ कि ऐसा है, यहाँ से भाग जाओ तुम, या यहाँ से तुम निकल लो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी अपने कुत्ते की रस्सी जो है अभी छोड़ दूंगा, और मैं धीरे धीरे अपने कुत्ते की रस्सी जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या है, उस पर्सन के माइंड में क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गया कि अभी तो ये रस्सी जैसे ही छोड़ेगा वैसे ही ये कुत्ता मुझे काट लेगा। ये क्या है, ये असॉल्ट है, ठीक है। लोडेड पिस्टल वाला का इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया दोनों तरीके से, कि अगर मुझे पता है कि पिस्टल जो है वो अनलोडेड है, लेकिन अगर प्लांटिफ को पता है कि प्लांटिफ के दिमाग में ये नहीं है, या मुझे अगर पता है कि पिस्टल लोडेड है, तो भी ये असॉल्ट की बैटरी की परव्यू में आ जाएगा। लेकिन अगर प्लांटिफ को ये पहले से पता है कि जो पिस्टल है वो अनलोडेड है, तो ये असॉल्ट की परव्यू में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन का, एक फियर का जो डर है, जो उसके जहन में जो एक डर बनना चाहिए असॉल्ट का, जो इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल है, वो नहीं आएगा, तो वो असॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आर वर्सेस एस जॉर्ज के केस में, ये पिस्टल वाला जो एग्जांपल अभी हमने इलस्ट्रेशन दिया, ये आर वर्सेस जॉर्ज के केस में ये बताया गया था, ठीक है। फिर देखिए, द टेस्ट इज वेदर एन एप्रीहेंशन हैज बीन क्रिएटेड इन द प्लांटिफ्स माइंड दैट बैटरी इज गोइंग टू बी कमिटेड अगेंस्ट हिम इफ द प्लांटिफ नोज दैट पिस्टल इज अनलोडेड, देयर इज नो असॉल्ट। If the plaintiff knows that the pistol is unloaded, there is no assault। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये, ठीक है। अगला पॉइंट वही जो हमने अपने एसेंशियल में डिस्कस किया है कि इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट देयर शुड बी प्राइमा फेसाई एबिलिटी टू डू द हार्म। देयर इज प्राइमा फेसाई एबिलिटी टू डू द हार्म। ये प्राइमरली लगना चाहिए, अपेरेंटली लगना चाहिए, इतना नज़दीक है डिफेंडेंट हमारे कि वो जो है वो बैटरी कॉज ही कर देगा अभी हमारे अगेंस्ट में, ठीक है। वही जो अभी हमने आपको फिस्ट का एग्जांपल लिया था कि वो मुक्का इतनी दूर से दिखा रहा है, चलती हुई ट्रेन से दिखा रहा है, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल जाहिर है कि वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है, इसीलिए वो असॉल्ट की परव्यू में नहीं आएगा, ठीक है। सेम कि मियर वर्बल, अभी हमने देखा था कि मियर वर्बल थ्रेट इज नो असॉल्ट अनलेस इट क्रिएट्स reasonable apprehension in the plaintiff's mind that immediate force will also be used।
केवल केवल गाली देना, केवल उसको बैठ के अपनी चेयर पे बैठे हैं किसी मीटिंग में और वहीं से बैठे बैठे हम बड़बड़ा रहे हैं, तो क्या है, ये नहीं आएगा असॉल्ट की पर्व में। जब तक कि प्लांटिफ के माइंड में वो रीजनेबल एक डर ना आ जाए कि अभी ये फोर्स एग्जीक्यूट कर ही देगा हमारे साथ, हमारे अगेंस्ट। ठीक है, दो केस लॉ हैं। दो केस लॉ से हम जैसे कि मैंने कहा था कि दो केस लॉ मैं आपको इस वीडियो में लेक्चर में जरूर बताऊंगा। एक केस लॉ है ट्यूबरविले वर्सेस सैवेज, 1699 का एक केस है। इस केस में क्या होता है, ये केस बेस्ड है मियर वर्बल, जो मैंने जैसा भी मैंने कहा था कि मियर वर्बल थ्रेट इज नो असॉल्ट। ठीक है, अनलेस कि उससे प्लांटिफ के माइंड में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन ना आ जाए कि ये अभी तो फियर मेरे अगेंस्ट फियर या फोर्स जो है वो यूज़ कर ही देगा। ठीक है, जो केस का नाम है वो है ट्यूबरविले वर्सेस सैवेज का केस है। इस केस में क्या होता है, एक पर्सन होता है, वो अपनी तलवार पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये राइट टाइम नहीं है, ये सही समय नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी बात को या तुम्हारी लैंग्वेज को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, और ये राइट टाइम नहीं है, ये सही समय नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल बर्दाश्त ना करता और तुमको इसी तलवार से मैं घायल कर देता। ठीक है, इससे क्या है, इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उसकी जो मर्जी है, उसका जो इंटेंशन है वो उसको हर्ट करना, उसको घायल करना एट अ मोमेंट तुरंत उसका इंटेंशन नहीं है। वो सिर्फ बैठ के वो क्या कह रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है। ये बहुत क्लियरली ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो जो फोर्स है वो इंस्टेंटेनियस तुरंत जो है वो यूज करने वाला नहीं है, वो वायलेंस को जो है वो तुरंत यूज करने वाला नहीं है। वो ये क्या है, मियर वर्बल थ्रेट, कि ये राइट टाइम नहीं है। अगर ये राइट टाइम होता, अगर ये सही समय होता, तो मैं तुम्हारी भाषा को बिल्कुल ना बर्दाश्त करता और तुमको इसी तलवार से मैं घायल कर देता। ये क्या है, ये मियर वर्बल थ्रेट है। ये क्या कहेंगे, डिफेंडेंट के माइंड में पहले से डिफेंडेंट क्लियर है कि वो वायलेंस यूज करने वाला नहीं है प्लांटिफ के अगेंस्ट में। ठीक है, इसलिए ये असॉल्ट की परव्यू में नहीं आएगा। जो दूसरा हमारा केस है वो ये है स्टीफन वर्सेस मेयर 1830 का केस है। इसमें क्या होता है कि अगर आप, इस केस का जो जस्ट है वो ऐसे है कि अगर आप किसी को मारने के लिए उठे हैं या आपने कोई ऐसा प्रिपरेशन और जेस्चर बनाया है कि अभी मैं तुमको मार ही दूंगा और उसके माइंड में आ गया कि तो अभी मार ही देगा, और अगर आपको बीच में किसी ने रोक लिया प्लांटिफ तक पहुंचने से पहले, तो भी ये असॉल्ट की परव्यू में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है इंटरसेप्शन ऑफ अ ब्लो एम्ड एट द प्लांटिफ बाय अ थर्ड पर्सन विल नॉट एब्सॉल्व द डिफेंडेंट फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। ठीक है, इट वॉज सो हेल्ड इन स्टीफेंस वर्सेस मेयर्स 1830। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि एक चर्च की एक मीटिंग चल रही होती है, और उस मीटिंग में एक पर्सन होता है, वो उस मीटिंग को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मीटिंग के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि इसको इस मीटिंग से, इस पर्सन को जो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इस मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाए। तो एक पर्सन कहता है कि आप इस मीटिंग से बाहर निकल जाइए। तो जैसे ही ये डिफेंडेंट जो होता है ये सुनता है कि उसको बाहर निकलने कहा गया है, तो वैसे ही वो वहाँ से अपनी चेयर से उठता है और कहता है कि अभी मैं तुमको मार ही दूंगा। तो जैसे ही वो उस प्रिपरेशन बनाते हुए निकलता है और प्लांटिफ के माइंड में आ जाता है कि अभी ये मुझे मार ही देगा, तब तक उसकी चेयर तक आने से पहले, यानी प्लांटिफ की चेयर तक आने से पहले डिफेंडेंट को कुछ लोग रोक लेते हैं। तो क्या है, ये भी असॉल्ट की परव्यू में आ जाएगा। क्या देखा था हम लोगों ने, इंटरसेप्शन ऑफ अ ब्लो एम्ड एट द प्लांटिफ बाय अ थर्ड पर्सन विल नॉट एब्सॉल्व द डिफेंडेंट फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो केस लॉ देखे असॉल्ट में। जो पहला केस था वो था ट्यूबरविले वर्सेस सैवेज 1699, और जो सेकंड केस जो था वो स्टीफेंस वर्सेस मेयर्स। ठीक है, और जो तीन एसेंशियल्स हैं वो यही, एक बार मैं फिर से समअप कर दे रहा हूँ। सम प्रिपरेशन और जेस्चर कॉन्स्टिट्यूटिंग द थ्रेट और फोर्स, द सेकंड वन इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स, एंड द थर्ड वन इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट टू कैरी आउट थ्रेट इनटू एग्जीक्यूशन इमीडिएटली। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी क्या होता है और असॉल्ट और बैटरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू क्लास।